नमस्कार, जय हिंद। तो आज के इस क्लास में पढ़ने वाले ना कुछ इंग्लिश, कुछ मतलब यूज ऑफ इंग्लिश इज एम आर। ठीक है, बहुत से बच्चों को ना इज एम आर बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, हम लोग कैसे इसको बनाया भैया, इसका रूल हमको समझ नहीं आता है। तो आज के क्लास में ये सब दूर होगा। ठीक है, ये रूल बहुत ही आसान है, इसका बनाएंगे मतलब एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल की आपको इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा और बहुत ही इजी वे में, जो नहीं जिसको नहीं आता ना आज के बाद उसको आने लगा। इसमें ना हार्ड एकदम हार्ड मतलब बहुत लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर, अगर देखिए ये इंग्लिश पढ़ने के लिए जीवन में मतलब प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस हम लोग ना प्रोनाउंसिएशन बाय कर चुके हैं, मेरा वीडियो अपलोड है मेरे इस चैनल पे, आप लोग जाकर और देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन मारिएगा, प्रोनाउंसिएशन वही सब तो आ जाएगा, वो बहुत ही आसान है। और उसे प्रोनाउंसिएशन हम लोग पढ़े नहीं होगा, उसको पढ़ने के बाद इंग्लिश रीडिंग लगाना बहुत ही आसान है। जैसे मान यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है तब लोग क्या करेंगे, इसको कोई कहेगा नटू रे, यहाँ पर लिखा कोई कहेगा फुट रे, लेकिन आपको पता है ना कि इसको हम लोग टी को चौथ बोलता है। अगर ऐसा आप लोग जाना चाहते हैं तो अब मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए भैया, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ना दिस ऑल आर हेल्पिंग वर्ब, ये सब ना हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर जो इज एम आर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ के इज का मतलब क्या होता है, इज मतलब हाय होता है, एम माने हु होता है, और आर माने क्या होता है, आर माने होता है चाहे हु। अब देखिए, इससे पहले ना आप लोग को हल्का सा इसमें मैं थोड़ा नॉलेज देता हूँ। देखिए, एक चीज़ होता है ना नंबर, क्या होता है नंबर। ठीक है, नंबर मतलब क्या होता है, वो किसी नाउन को नाम या किसी चीज़ की संख्या को बताता है, उसके नंबर को व्यक्त करता है। नंबर मतलब कोई मोबाइल का नंबर नहीं, नंबर मतलब कोई मोबाइल का नंबर नहीं, ये नंबर मतलब किसी चीज़ की संख्या को बताता है। ये कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, उसकी संख्या को बताता है। जैसे ये नंबर यहाँ पर दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है सिंगुलर नंबर और एक हो सकता है यहाँ पर प्लूरल नंबर। ये मोबाइल का नंबर नहीं है, किसी चीज़ की संख्या को बताता है, वो अकेला है कि दुकेला है, मतलब अकेला है या अकेले एक से ज़्यादा उसको बताता है। जैसे इसका हिंदी होता है, हल्का सा नॉलेज दे देता हूँ यहाँ पर, इसका हिंदी होता है एक वचन और इसका होता है बहुवचन। अब यहाँ पर किसी बहु का वचन नहीं है, किसी सास के जो पतोहू होती है उसका ये वचन नहीं है, ये एक वचन द्विवचन मतलब बताता है। जिससे क्या होता है, किसी एक वस्तु या जाति का बोध, इससे क्या होता है, किसी जो सिंपल हालांकि इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जो क्या हो एक वस्तु के बारे में बताए, एक वस्तु का बोध हो, मतलब जो एक वस्तु को बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा है लड़का, तो ये लड़का मतलब एक है, यहाँ लिखेंगे लड़के मतलब एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ये लड़का हो गया। जैसे यहाँ पर कुत्ता हो गया, तो कुत्ता माने एक है, मतलब यहाँ पर डॉग हो गया, बॉय हो गया, ये सभी क्या है सिंगुलर बता रहा है। उसी तरह कुछ सब्जेक्ट भी होता है ना जो सिंगुलर होता है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ प्लूरल भैया जो दो या दो से अधिक वस्तु का बोध कराए, दो या दो से अधिक वस्तु का बोध कराए, वस्तु का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। जैसे यहाँ पर डॉग है, इसमें एस लगा देकर डॉग्स बनेगा। यहाँ पर कैट है, इसमें एस लगा देकर कैट्स बनेगा। यहाँ पर पेन है, इसमें एस लगा देकर हम पेन्स बनेगा। भैया मतलब इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या इस का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अगर वो नर है तो ज़्यादातर केस मतलब ए लगा देते हैं, और मादा है तो वहाँ पर ज़्यादातर केस में ये। जैसे यहाँ लिखा ना बकरी लिखा है, तो बकरी का प्लूरल क्या होगा, बकरिया। यहाँ पर लड़की लिखा है, ये भी लड़की है मतलब मादा है, तो इसका क्या होगा लड़कियाँ। लिखा हो लड़के तो लड़का लिखा तो लड़के होगा, घोड़ा का घोड़े होगा, कुत्ता का कुत्ते, गधा का गधे, हाथा का हाथे नहीं हाथी का हाथिया, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर ये सिंगुलर प्लूरल आ रहा है, उसी तरह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना इज एम आर, तो इसमें भी सिंगुलर प्लूरल आ सकता है। अब देखिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए बबुआ देखो, इसमें हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर ये कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, अब प्लस में कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है, और मेन वर्ब आज हम लोग टेस्ट उसमें पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना ये भी दो टाइप का हो सकता है, टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। यहाँ पर दो तरह का सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें भी एक हो सकता है भैया, एक सिंगुलर भी हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, एक प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा आता है ही आता है, सी आता है, ही सी इट दिस नल हो सकता है, डैट हो सकता है, या कोई सिंगल नेम, सिंगल नेम माने अकेला नाम, कोई सिंगल नेम।
जैसे देखो यहाँ ही माने वह होता है, ये भाई साहब लड़के के लिए तो पुरुष के लिए, यहाँ लिखेंगे पुरुष और लड़का के लिए। सी माने वह होता है लेकिन बेचारी ये स्त्री लड़कियों के लिए होता है। इट माने भी यह होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई निर्जीव पदार्थ है, उसके लिए हम लगा सकते हैं। दिस माने यह है, अगर कोई वस्तु का है, पास वस्तु के लिए, पास वस्तु, और कोई वस्तु हमारे पास है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और वो हमारे क्या होता है, डेट का वह होता है, और वस्तु दूर है तो, और इसका मतलब हमको पता है। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट याद रख सकते हैं। देखो ही सी इट दिस डेट, या कोई सिंगल नेम होगा तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया। क्योंकि दिस का प्लूरल दीज होता है और डेट का प्लूरल दोज होता है, तो ह्यूमन होता है तुम या तुम लोग, आप लोगों को पता है, तुम या तुम लोग होता है बाबू। वी का मतलब होता है हम या हम लोग, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। गाना मेरा अच्छा है ना। दे मन कहते हैं ना वेल होता है, ठीक है। और दोज मान होता है ये, सॉरी, दोज मान होता है वे सब या वे, और दिस मान होता है ये चाहे ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब दिस ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड दिस ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट। तो भाई जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, उसी तरह से ये जो हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर और वो भी प्लूरल हो सकता है, ये भी सिंगुलर और ये भी प्लूरल हो सकता है। तो मुझे एक बात बता दो मेरे राजा, इसमें कौन होगा सिंगुलर और कौन होगा प्लूरल? भाई एम कहाँ से आ गया, इसका क्या करेंगे हम लोग? अब देखो भाई साहब, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो इज है ये सिंगुलर, इज है वो सिंगुलर, इज है वो सिंगुलर, जो आर है वो प्लूरल, जो आर है वो प्लूरल। तो है क्या है तो ये जो एम है ये क्या है भाई साहब? तो ये जो इज है वो सिंगुलर, जो इज है वो सिंगुलर, ये जो आर है वो प्लूरल। तो फिर ये एम क्या है, वो कहाँ से अटक गया बीच में? तो ये भी देखो, ये भी सिंगुलर में आता है। मतलब आई के साथ एम, जैसे सीता के संग राम, गौरी के संग पार्वती, गौरी के संग पार्वती मतलब शंकर के साथ सती, और राधा के साथ कृष्ण। उसी तरह आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। मेरे बात सुनो, ये सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एक संग प्लूरल थोड़ी लगेगा जी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। अब देखिए फिर ये प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। मतलब जो आर हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और आई के साथ हमेशा यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ यहाँ पर हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ यहाँ पर हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। मतलब आई सब्जेक्ट के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट भाई ये सब है, सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाम भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे भारी भारी सेंटेंस, हल्का हल्का सेंटेंस बहुत मजेदार से। तुझसे प्यार हम कर ले इतना बताए का, कि खुदा ने तेरे चेहरे को चांद सितारों से सजाया है, तेरे किस्मत के लकीरों में सिर्फ मुझे ही बसाया है। खुदा ने तेरे चेहरे को चांद सितारों से सजाया है, तेरे किस्मत के लकीरों में सिर्फ मुझे ही बसाया है। तुम मुझसे दूर भी चली जाओ तो मुझे कोई गम नहीं है मेरी जान, क्योंकि खुदा ने तुझे सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। तो चलो आते हैं फिर यहाँ पर बैक लगाना, यहाँ पर फ्लैश बैक में आता है भाई साहब। यहाँ पर अब देखिए मैंने समझा दिया कि हेल्पिंग, देखो इस हमारा मतलब क्या होता है और कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है और कौन छठुआ है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। और हम देखेंगे भाई इस पर सेंटेंस भारी भारी और हल्का हल्का सब। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है वह सुंदरी है, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है, उसकी मस्त मस्त नैना ले गए मेरे दिल का चैना। अब देखो मैना इधर, वह सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर लिखा है
मैं 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 आदर्श शिक्षक हूँ। मैं आदर्श शिक्षक हूँ। मैं आदर्श शिक्षक हूँ। यहाँ पर कोई नाम भी आ सकता है। राम राम नेक आदमी है। राम नेक आदमी है। तुम लोग बहुत बेईमान हो। तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। तुम लोग बेईमान आदमी हो। तुम लोग बेईमान तुम लोग बेईमान तुम लोग बेईमान आदमी हो। तुम लोग बेईमान आदमी हो। माय नेम इज च्युइंगम। च्युइंगम को चिंगू से बचेगा पॉसिबल। यहाँ पर देखते हैं भाई साहब, हम लोग देखते हैं बहुत सुंदर लड़की है। सबसे पहले बस पहचानो कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन प्लूरल। बस सब्जेक्ट पहचान लो, सब समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरा भैया। वो हमारे बहुत सुंदर लड़की है। आप देखेंगे लड़का तो लड़की वो रहेगा, लड़की रहेगी तो सी और लड़का रहेगा तो ही लगेगा भैया। वो है, हमको एक बात समझ में आ गया है बाबा कि वो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लोग ही लगाएंगे और आर लगा देंगे कि ना। नहीं आर नहीं बे गधा है, आर नहीं इज लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। हमको पता है भैया कि यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पर सी है लड़की, हमको पता है ये लड़की है, सुंदर लड़की है। लड़कियों भी सकता, हम भी तो सुंदर है जी, कितना स्मार्ट है। देखो यहाँ पर लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे सी। क्यों? क्योंकि लड़की है। अब देखो यहाँ पर लिखो तो कि यहाँ पर आओ इसके हिस्से के देखो इंग्लिश में एक मजेदार चीज बताएंगे। यहाँ पर जो पीछे होता है वो आगे और जो आगे होता है वो पीछे। देखो सी होगा, सी के साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे इज। तो लिखेंगे सी इज। अब लड़की है लेकिन कैसा है? सुंदर। तो सुंदरता तो लड़की से दूर नहीं कर सकते हैं। सुंदर होना लड़की का फितरत है, लेकिन कहीं पे तो करियर भी तो हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन सुंदर है ना, तो इसके गुण हम शुरू कर। देखो कोई भी अगर एडजेक्टिव आएगा जो इसकी विशेषता को उसको कवि को बताएगा तो पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जिसके बारे में बता रहा है, जिस नाम के बारे में बता रहा है, जिस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है उसको लिखेंगे। तो लड़की है लेकिन कैसा है? सुंदर। तो सी इज तो आगे सुंदर का लिखेंगे। ठीक है, जो गुण बताएगा जो कवि बताएगा उसको लिखेंगे, जो हाव भाव कवि बताएगा उसको लिखेंगे। तो सी इज BEAUTY और APLL ब्यूटीफुल। तो सी इज ब्यूटीफुल और गर्ल, सॉरी गर्ल क्या होता है? गर्ल। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। आपको समझ में आया है गाइस? अब देखो बाबू, मैं आदर्श शिक्षक हूँ बेटे, मैं आदर्श शिक्षक हूँ। ठीक है, अब कैसा बनेगा भैया? आई गौरा के संग पार्वती, मतलब आई के साथ एम लगाएंगे ना कि इज और आर लगाएंगे। आई लिखेंगे तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। आई एम आई शिक्षक हूँ लेकिन कैसे? आइडियल। तो शिक्षक है लेकिन आइडियल है, तो आइडियल मतलब आदर्श का आइडियल होगा, आइडियल लिखेंगे। और टीचर का लिख देंगे TEACHER टीचर। यहाँ पर खोल देंगे टिप्पणी जैसा, मतलब फुल स्टॉप देना जरूरी है तभी सही होगा। तो आई होप का भी समझ में आएगा। अब देखो राम ने कहा मैं तो चलाक है, मेरे बच्चे चलाक है, ये भी सब बना देंगे। इसको बना सकता है तुम लोग? बना देता है, बना दे रहा बच्चा नहीं, इसको बना। ओके, इसका भैया बनेगा राम। यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? अगर दो नाम रहेगा ना तो प्लूरल। यहाँ पर एक नाम है तो राम इज, आदमी लिख के साथ नेक, तो नेक है तो क्या लिखेंगे हम लोग? जेंटल। और यहाँ पर आदमी का मैन होता है। तो आई होप कि अपनी समझ में आएगा। अब देखो तुम लोग में बार नहीं भैया, तुम लोग मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, और जहाँ पर एक से ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं, न कि इज का। तो आर लगाएंगे एकदम झकास तरीका से। तेरी नैनों ने मुझ पे न जाने क्या जादू कर दिया, दिल मेरा गोरी तुझ पे फिदा हो गया। तेरी नजरों ने ऐसा क्या जादू किया, दिल मेरा गोरी तुझ पे फिदा हो गया। गलत मेरा मधुर है एकदम कोयल की तरह। अब देखो तुम लोग बेईमान आदमी हो, कैसे बनेगा? तो तुम लोग भैया एक से ज्यादा तो यू लिखेंगे, तो हम लोग यू लिखेंगे और यू के संग इज लगा दे, क्या एम लगा दे, क्या वर्ड नहीं आर लगेगा। आर लगेगा क्यों? क्योंकि भैया एक से ज्यादा है, इसके लिए हम लोग आर लिखेंगे। तो यू आर आदमी है लेकिन हमको पता है बेईमान है, ससुरा बहुत बेईमान है, तो लिखेंगे हम लोग डिसऑनेस्ट। क्या लिखेंगे? बेईमान का लिखते हैं डिसऑनेस्ट। और आदमी का होता है मैन, आदमी का होता है मैन, आदमी का होता है मैन। और एक मैन है जो चुरा लिया मेरा दिल का चैन। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अब इससे भारी भारी सेंटेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर भैया ऐसे भी देखो, और दो नाम आगे तो क्या करेंगे? जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम तेज छात्र है। चलो तेज छात्र है, तेज छात्र है, तेज छात्र किस समझ में? कुछ भी नहीं करेगा, देखा पगला जो गया तुम लोग, ये बस का स्टूडेंट हो नहीं पागल हो रहा है। देखो राम और श्याम भैया दो नाम होगा तो दो नाम को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? राम उसके बाद और क्या होता है? एंड उसके बाद लिखेंगे श्याम। तो राम एंड श्याम। आगे यहाँ पर जो नाम होगा बाबू देखो बनाने का आसान था, कुछ नहीं करना, हम राम नहीं है।
मेरे नजरिए से सोचो भैया, अगर सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे, तो दो नाम है चाहे 50 नाम, उसको मतलब नहीं, दो नाम है तो लिखेंगे, दो नाम आगे लिखेंगे तो होगा राम एंड श्याम, दो नाम है तो दो नाम को लिखेंगे, राम एंड श्याम तो मैंने लिख दिया भैया। दो नाम है या दो या दो से अधिक नाम आएगा तो मतलब वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन का लगाएंगे मतलब आर का प्रयोग होगा, तो राम एंड श्याम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आर, तो राम एंड श्याम आर, छात्र है लेकिन तेज है तो आगे तेज का लिखेंगे, यहाँ पर कैसे होगा इंटेलिजेंट, क्या होगा इंटेलिजेंट, और छात्र का लिखेंगे स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इससे बना सकते हैं, बहुत समझ में आया होगा, कोई बना सकता है, इससे हल्का हल्का भारी सेंटेंस लगे इसको ले लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं ना कि उससे थोड़ा मतलब हाई लेवल का सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, उससे जो बड़ा बड़ा जो लंग लंग सेंटेंस है, अब हम लोग उसको देखते हैं कि उससे जो भैया लंग लंग जो सेंटेंस है उसको हम कैसे में करेंगे। जैसे अब आगे को वो बहुत ईमानदार होता है, क्या तुम लोग पगला जाएगा मेरा स्टूडेंट देखकर इसको, नहीं पगलाएगा, नहीं पगलाएगा, क्या देखकर पगला जाओगे, क्या देखकर पगला जाओगे, क्या देखकर पगला जाओगे तुम लोग, नहीं पगलाएगा भैया, वो पहुंच जाएगा, बहुत आसान है, क्या है वो बहुत ईमानदार औरत है, बन जाएगा, बस वो ईमानदार औरत है भैया, वो ईमानदार औरत ही तो बना चुका, बस यही ना आया है, तो इसको लेकर चलेंगे हम लोग कैसे, देखो वह है तो ईमानदार औरत है, औरत है तो हम सी लगाएंगे, तो कैसे बनेगा भैया सी, उसके लिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे इज लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैंने 10 अच्छे बताया है। तो सी इज, अब औरत है लेकिन ईमानदार है, लेकिन कितना ईमानदार में बहुत ईमानदार, ईमानदारों में बहुत ईमानदार, तो आगे वेरी का लिखेंगे, तो सी इज वेरी, शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज वेरी ऑनेस्ट वुमन, शी इज वेरी ऑनेस्ट वुमन, और वो औरत है लेकिन बहुत ईमानदार औरत, ठीक है, तो वो बहुत ईमानदार औरत है, तो शी इज वेरी ऑनेस्ट मैन, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बाबू अब देखो, अब जहाँ पर मैंने क्या है, जैसे वो उस गांव का मुखिया है, राम इस क्लास का तेज छात्र है, राम 8वीं क्लास का तेज छात्र है, तो यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर भी यहाँ पर का के की आएगा तो उसके साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर ऑफ लगाएंगे, का के की दिखाई देगा भैया ऑफ लगा देंगे, उसके साथ साथ और कहीं पर अगर यहाँ देखिए 8वीं 9वीं 10वीं दिखाई देता है ना, तो उसको मैं क्या करता हूँ भैया, जैसे 8 होता है ना तो 8 लिख के 30 लगा देंगे, 9 लिख के 30 लगा देंगे, 10 लिख के 30 लगा देंगे, तो ये 8वीं 9वीं 10वीं का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इको अगर कहेगा इस गांव का मतलब इस गांव, देखो हम लोग आपको पता है कि दिस और डेट का प्रयोग कहाँ करते हैं भैया, दिस का प्रयोग पास के लिए और दूर का डेट का प्रयोग दूर के लिए, जैसे यह मार्कर है तो हम लोग कहेंगे मतलब यह मार्कर है तो इसलिए इसको देखो यह मार्कर है ये मेरे पास है, इसलिए यहाँ पर दिस का प्रयोग किया है क्योंकि मेरे पास है, कहेंगे वो मार्कर तो कहेंगे उसके वो दूर है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, नहीं डेट का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए हम कहेंगे इस गाँव मतलब इसका मेरे पास वाला गाँव, तो इसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे और उसके लिए डेट का प्रयोग करेंगे, कहेंगे वो उस गाँव का नागरिक है तो उस गांव मतलब हमसे दूर गांव का है, तो दूर को बताने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं और दिस को बताने के लिए नदी का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस आएगा तो दिस का प्रयोग करेंगे और उस आएगा तो डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो राम इस गांव का मुखिया, भैया कैसे बनेगा, इतना भारी भारी सेंटेंस, नरेंद्र मोदी हमारे भारत का प्रधानमंत्री, अभी बनवाएंगे आपसे कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री कैसे कैसे बनेगा भाई साहब, इतना बार सेंटेंस बहुत आसान है जी, आप लोग एमएस के स्टूडेंट है। यहाँ देखो राम इस गांव का मुखिया, भैया कैसे बनेगा, एकदम बिल्कुल सिंपल, क्या देखो सेंटेंस हमको पागला जाना है, बेहोश हो जाना है, नहीं हो रहा, बहुत सिंपल है, कैसे बनेगा, सबसे पहले ही भाई साहब छठुआ को छाटो, देखो जो का इधर वाला है वो लास्ट में जाएगा सब्जेक्ट को छोड़कर, जो सब्जेक्ट है का के इधर वाला जितना है उसको छाट दो बाबू तुम लोग, ठीक है, देख कैसे बनेगा, मेरी नजर से देखो तुम लोग, मैं जो आप लोग बता रहा हूँ ये बिल्कुल आसान, आप लोग मेरे नजरिए से देखो भाई साहब इसको, तो आएगा आप लोग को दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, मेरे देखो कैसे जो छोटू वाला जो का के इधर वाला है भाई साहब सब्जेक्ट को छोड़कर, मतलब क्या भैया सब्जेक्ट को छोड़कर का के इधर वाले को छाट दो, ये जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चलिए एक और खाते एक और पानी पीते एक और खाने के बाद भैया खाना खा रहे हैं तीखा लगा उठ के तो पानी पीते हैं, तो समझिए यहाँ पर ये खाना खाओ उठ के तो पानी पीना, तो अब इसको बनाओ राम मुखिया, ये तो बन जाएगा भैया, कैसे बनेगा, तो राम इसके साथ सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, तो राम इज मुखिया का होता है हेड मैन, हेड मैन, राम इज हेड मैन, तो यहाँ पर मुखिया तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो कोई पद वाला हो तो द का प्रयोग करेंगे, तो राम इज द हेड मैन, राम इज द हेड मैन, क्या होगा हेड मैन, राम इज द हेड मैन। अब देखिए कहवा का इस गांव का, तो उल्टा चलो बाबू, उल्टा चलो बाबू,
उल्टा चलो बाबू, इधर से स्टार्ट करो राम भैया। इसके लिए इज हो गया, तो इज मुखिया का हेड में। अब कहाँ का है? ऑफ, मतलब उस गांव का। तो का होता है भाई साहब? का के रहेगा तो ऑफ लगाएंगे भैया। तो इसके लिए क्या लगेगा हम लोग? ऑफ लगाएंगे। क्या लगेगा? ऑफ। कहाँ होगा? इस गाँव। कहाँ का? इस गाँव। कहाँ का? इस गाँव। इस गाँव का क्या होता है? इसका होता है दिस, का लिखेंगे दिस। और गाँव का क्या होता है भैया? गाँव के यहाँ पर लिख देना है। क्या होता है? विलेज। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी नहीं करना है, बार बार सेंटेंस है, कुछ भी नहीं करना है। और का के की आ रहा है ना, तो का को लेकर और सब्जेक्ट को छोड़कर उसको छाट दो। सब्जेक्ट के बाद उसको छाट दो। जैसे यहाँ पर सीता 8वीं कक्षा की छात्र है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखो की, तो यहाँ पर का के या तो इसको छाटो तुम, यहाँ वाला का। इसको छाटे के मतलब ये लास्ट हो जाएगा। तो भैया हम लोग इसको बनाएंगे, इसको उठा दो कि सीता तेज छात्रा का, इसको उठाओ तुम्हें। तो उठा लो भैया, कितना आसान बता रहे हैं आप। सीता और चिगला है तो इज लगा देंगे, तो सीता इज छात्र, लेकिन कैसा ना तेज है। भैया बनाएंगे तेज का होता है इंटेलिजेंट। हम पढ़ाई कर चुके हैं हम लोग। इसका गुण को लिखेंगे, कवि को लिखेंगे। तो सीता इज इंटेलिजेंट और छात्रा का होता है ना स्टूडेंट, का होता है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि इस क्लास की कौन है भैया? 8वीं कक्षा की। भैया ऑफ लिखेंगे। का जो की है इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ऑफ लिखेंगे। की के लिए हम लोग ऑफ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कक्षा है भाई साहब, तो कक्षा का मतलब क्या होता है? कक्षा का मतलब क्लास, क्या होता है? क्लास। उसके बाद 8वीं, तो मैंने बताया कि 8वीं में आएगा तो 8 लिख के 30 लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8 लिखेंगे, इसमें 30 लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कैसे बनेगा? सीता इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। सीता इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। अब देखिए, वे लोग उस गांव के बेईमान आदमी है। वे लोग उस गांव के, भैया हमको समझ में, आपको समझा बताऊँ, मैं समझ गया, मैं पढ़ लिया है। देखो कैसे बनेगा भैया। यहाँ छोटा नहीं कर दो, ये काकी वाला। वे लोग सब्जेक्ट को पकड़ो और उसको बनाओ, इसको छाटो, लास्ट हो जाएगा भैया। वे लोग का होता है दे, हमको पता है दे मतलब वे लोग होता है। ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल है का प्रयोग करेंगे प्लूरल। तो दे आर का प्रयोग करेंगे। दे आर आदमी है लेकिन बेईमान है, तो भैया बेईमान का लिखेंगे अगर डिसऑनेस्ट। तो टी आर डिसऑनेस्ट, टी आर डिसऑनेस्ट, टी आर डिसऑनेस्ट, टी आर डिसऑनेस्ट। और 8वीं का होता है मैन, तो टी आर डिसऑनेस्ट मैन। भैया के हो गया ना, तो के का लिखेंगे हम लोग ऑफ। के का लिखेंगे ऑफ। इस गांव का नहीं भैया, उस गांव का। तो उस गांव मतलब हमसे दूर गांव है, तो दूर के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे? डेट लिखेंगे। और गांव का क्या करेंगे हम लोग? विलेज लिखेंगे। गांव का क्या करेंगे हम लोग? विलेज। उस गांव का है ना, तो गांव अगर नहीं लिखा जाएगा, उसका लिखेंगे, उसमें गांव का लिखेंगे। अब देखिए, वह इस क्लास की चालाक लड़की है। वो इस क्लास की चालाक लड़की। अभी आप वही कॉन्सेप्ट, इस छाटो ये सब्जेक्ट को छोड़कर भैया, वो चालाक लड़की, लड़के तो इसको बनाएंगे, वो चालाक लड़की है बनाएंगे। तो ये तो बन गया ना हमको भैया, ये तो बनाते रहे ना, हम ये बनाते हैं। सी इज लड़की लेकिन चालाक है, तो क्लीवर क्या होगा? क्लीवर गर्ल। सी इज क्लीवर गर्ल। देखो कितना आसानी से, इतना भारी भारी सेंटेंस आप लोग बना चुके हैं, जिसको देखकर बच्चा काम जाता है। और मेरे कोचिंग में इतना छोटा बच्चा ना ये सब बना लेता है, एकदम छोटा बच्चा। तो सी इज क्लीवर गॉड। अब देखिए भैया, इस क्लास की, तो भैया की है, तो की का लिखेंगे ऑफ। देखो इसका हो गया क्लीवर गॉड, इसका हो गया ऑफ। का होगा ऑफ। कहा कि इस क्लास की, तो इसका होता है दिस, का होता है इसका होता है दिस, और क्लास का होता है क्लास। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। एक और भारी सेंटेंस लगे, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। देखते हैं, ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है जी। जैसे पटना बिहार की राजधानी, सब बना सकते हैं, बिल्कुल आसान इसी तरह बनेगा। तो लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप। तो हम क्या आपको समझ में आएगा बाबा। हम लोग जाएंगे, हम लोग यही से इंग्लिश बोल सकते हैं। ये बताओ, और कोई पूछा कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ना, जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। नीतीश चाचा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोलेगा? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। भैया वही कॉन्सेप्ट, भारत के क्या किया गया लास्ट हो जाएगा भैया। हम लोग इसका बनाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, बना दो इसका। तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। होता है द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बहुत बार पद है, द का प्रयोग करेंगे किसी तीसरे चीज के लिए, द का।
नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। कोई बारह बारह पद भैया तो उसके लिए हम लोग अपने पद, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम हो गया, डीएम हो गया। यहाँ देखो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए भैया ऑफ क्या है तो क्या लिखेंगे बोर्ड, इसको लिखेंगे ऑफ का ऑफ, और उसके बाद क्या लिखेंगे बोर्ड इंडिया। तो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भैया इज है तो इसका प्रयोग करेंगे इज, प्रधान का द प्राइम मिनिस्टर कहा के इंडिया का तो ऑफ के लिए होगा ऑफ, और इंडिया के लिए इंडिया। आप लोग इसको बना के कमेंट कीजिएगा कि नीतीश चाचा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्य मंत्री है। और दूसरा का बनाइएगा कि पटना बिहार की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। और आपको इसका मीनिंग पता नहीं तो बता देते हैं कि राजधानी का होता है कैपिटल, राजधानी का होता है कैपिटल माने राजधानी, और जो मुख्यमंत्री का होता है उसका क्या होता है चीफ मिनिस्टर, क्या होता है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह से आसान भाषा में सीखना है या कोई भी सब्जेक्ट 1 से लेकर क्लास 9 तक, तो आप एमएस को फॉलो कीजिए और सीखिए एकदम आसान भाषा में। आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक स्टॉप। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, जो मुस्कुराते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।